जेडीयू की बैठक में नारेबाजी हुई है और पीएम पद के नए नाम का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। क्या हमें पीएम पद के नए चेहरे से पर्दा उठने का देरी हो रही है? अब इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति ने जो करवट बदली है उसके बाद अब प्रदेश के साथ साथ राज्य में बदलाव की तस्वीर साफ हो गई है। पहले ही महागठबंधन की सरकार की तरफ से ये इशारा जरूर किया गया था कि पीएम कैंडिडेट जो है वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन अभी इस पर किसी भी तरह का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जनता का जो उत्साह है, जनता के अंदर जो खुशी है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार बने, वो देखते ही बनती है। किसी भी जगह पर नीतीश कुमार जाएं, वहां पर उनके चाहने वालों का जो जमावड़ा है वो लग जाता है। लेकिन आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जब सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने एक नारा बुलंद किया। और कौन सा नारा बुलंद किया वो आप इन तस्वीरों में देखिए और इस वीडियो को सुनिए जिसमें नारे लगे, हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। वीडियो में साफ तौर पर आप ये सुन पाएंगे और ये महसूस कर पाएंगे कि लोगों का जोश अब कितना ज्यादा है। और ये चीज दिखाती है कि अब पीएम पद के उम्मीदवार का चेहरा लोगों को बदला हुआ चाहिए। इतना ही नहीं, और क्या क्या हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और बैठक से पहले, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की सियासत ने जो करवट बदली थी उसके बाद अब पूरे देश में माहौल सा बन गया है बीजेपी को पूरी तरह से सत्ता से बाहर करने के लिए। लेकिन क्या विपक्षी एकता के बिना ये सारी चीजें मुमकिन है? तो जवाब होगा नहीं। जब तक विपक्ष एक मत नहीं होगा, एक मंच पर आकर नहीं खड़ा हो जाएगा, तब तक ये नामुमकिन है। क्योंकि बीजेपी जो है देश में सबसे ज्यादा राज्यों में कब्जा कर चुकी है और अपना सत्ता जो है वो चला रही है। अब ऐसे में विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है कि बिहार की सियासत से जो चीजें शुरू हुई हैं वो अब पूरे के पूरे विपक्ष को एक साथ लाने के लिए की गई हैं, तो ये कामयाब होना चाहिए। अब एनडीए के साथ नाता तोड़ने के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का एक ही लक्ष्य नजर आता है। लक्ष्य ये है कि नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा बनाना। जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई है, 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा इसे लेकर बहस जो है वो काफी ज्यादा। लेकिन 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा इसे लेकर बहस काफी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन जेडीयू के पूरा जोर लगाने के बाद भी क्या ये इतना आसान होगा जितना नजर आता है कि विपक्ष के तमाम नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार कर लेंगे और क्या विपक्षी दल एक मंच पर आ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। पटना में हो रहे जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू ने पटना मुख्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाए हैं उनसे सीधा संदेश देश भर में जो है नीतीश कुमार को विपक्षी चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने का जो तरीका है वो बताया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि ये कोई संवैधानिक काम नहीं है जिसके लिए उनकी तारीफ की जाए, उनकी वाहवाही की जाए। जब तक हम एनडीए में थे तब तक की उनके लिए सारा कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे हमने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया वैसे ही अब ये हमारे विधायकों को तोड़ने लग गए हैं। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है, इसीलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा, ये नीतीश कुमार ने कहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर कहा, अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही नीतीश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 2024 के चुनाव के बाद इन्हें सबक सिखाएंगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सवाल पूछा कि दूसरी पार्टी के चुने हुए लोगों को तोड़ना क्या कोई संवैधानिक अधिकार है? पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से पूछा कि क्या आप 2024 चुनाव के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, जल्दी जाएंगे। और आपको बता दें, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और
कल दोनों दिन होनी है। इस बैठक को लेकर पूरे पटना में जेडीयू के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। जब नीतीश से इस बारे में पूछा गया कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिसकी जहां मर्जी होती है जाता है, इसमें बुराई क्या है, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम गठबंधन में थे तब किसी को नहीं लिया, बाद में उन सबको अपने यहां बुला लिया, ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि मणिपुर के जिन जेडीयू विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की है उन सबसे पहले की बात हो चुकी थी कि हम एनडीए से अलग होंगे। पार्टी के सभी राज्यों के विधायकों और सांसदों से बात हमारी पहले ही हो चुकी थी। जब हमने महागठबंधन सरकार में शपथ ली थी तो इन सभी विधायकों ने खुशी जाहिर की थी, लेकिन अब देश में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। किसी भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना ठीक बात नहीं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से बेहद अहम मानी जा रही थी। नीतीश ने अपने पार्टी पदाधिकारियों से पहले ही कह दिया था कि जो प्रदेश में देखा वो अब देश में दिखेगा। एजेंसी के मुताबिक नीतीश ने शनिवार को देर शाम बैठक की तैयारियों का जायजा भी लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर से प्रतिनिधि आएंगे, मैं सिर्फ तैयारियों को देखने आया हुआ हूं। माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए सांगठनिक तौर पर बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि भाजपा ने कई राज्यों में उन लोगों के साथ भी गठबंधन कर लिया है जिस पर उसने कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीएम ने यह भी कहा कि भ्रष्टों को कौन बचा रहा है, क्या कभी कोई ऐसा करने के बारे में सोचेगा, सभी जानते हैं, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। दरअसल अब जिस तरीके से मणिपुर में जेडीयू को झटका लगा, यहाँ पर 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर में पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यह गठबंधन सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपने का भाजपा का चरित्र है। पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 विधायकों को और अब मणिपुर में 5 विधायकों का दल बदल किया है। अब जिस तरह से बीजेपी ये पूरा खेल खेल रही है वो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उन 5 लोगों से हमारी पहले ही बात हो चुकी थी कि हम अब एनडीए में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने खुशी भी जाहिर की थी, लेकिन अब ऐसे में पार्टी को छोड़ देना वाकई ये बता देता है कि बीजेपी पैसे के दम पर कुछ भी कर सकती है। आगे उन्होंने कहा, हमने इन राज्यों में अपने दम पर चुनाव जीता था। ये भाजपा का नया चरित्र है जो नहीं चाहता कि अन्य छोटी पार्टियां आगे की तरफ बढ़ सके। देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 2024 में बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। ये खुद के बयान जो हैं वो नीतीश कुमार के हैं, क्योंकि अब जिस तरह से बीजेपी ने उनके 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है, उससे अब महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रही है, क्योंकि ये वाकई कोई संवैधानिक तरीका नहीं है। चुने हुए विधायकों को आप पैसे के दम पर, पद के दम पर आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लें और वहां पर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करें। तो ये बीजेपी का पहला ऐसा काम नहीं है, पहले भी कई ऐसी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब जो है पाला वो बिहार से पड़ा है। तो बिहार में कैसे इनको धूल चटाई गई है और पूरी तरह से बीजेपी को बाहर कर दिया गया है बिहार से, बिहार की राजनीति से। बिहार में कुछ नहीं बचा है, पूरी तरह से लुट चुकी है बीजेपी बिहार में। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई पूरा विपक्ष एक मत एकजुट होकर 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, या फिर आपस में ना बनने की वजह से फिर बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और आने वाले कुछ वक्त के अंदर ही इस चीज का जवाब भी मिल जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।